हेलो एवरीवन, मैं हूं जय तिवारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप सबको बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बनाया जाता है या कैसे दो एलिमेंट्स जो रहते हैं आपस में क्रिया करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो वीडियो है उन सभी के लिए है जिनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है और उनको केमिकल रिएक्शंस आता तो है, लेकिन वो इक्वेशन को नहीं बना पाते। उनको ये नहीं पता चलता कि N2 और S2 मिल करके NH3 कैसे बना, या H2O2 मिल करके H2O ही क्यों बना। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जा करके आपको समझ में आएगा कि केमिकल इक्वेशन किस तरह से बनाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें N2 और H2 आपस में अभिक्रिया करके NH3 बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये दोनों N2 और H2 मिल करके NH3 ही क्यों बनाए। भाई ये N2H2 भी बना सकते थे, या NH4 भी बना सकते थे, या ये आप कहिए NH भी कुछ भी बना सकते थे, तो ये NH3 ही क्यों बनाए। तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से ये बनता है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला चीज़ आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित होते हैं, उन्हीं को वितरण करने की जो क्रिया होती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इसको समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से किया जाता है, हमको कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है सोडियम का। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को SPDF से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर SPDF को ना करके, ताकि भाई इक्वेशन को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है सोडियम का। तो सोडियम के पास आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 कोष हैं, 1 2 3। आप कह सकते हैं सोडियम के पास 3 कोष या 3 सेल है। तो ये जो पहला जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम का हुआ आखिरी सेल, भाई तीसरा सेल, और बाकी के हो गए पहले के सेल। तो आप देखेंगे कि जो सोडियम के पास 11 ठो इलेक्ट्रॉन है, वो पहले वाले सेल में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जो पहला सेल होता है जिसको हम K बोलते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था, उसमें बस एक सब सेल S होता है, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसलिए सोडियम क्या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में पहले वाले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 8। पहले वाले में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, दूसरे वाले में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा। बाकी के कुछ रूल्स हम बताएंगे जो तीसरे सेल से, यानी कि इस वाले सेल से फॉलो होते हैं। तो जैसा कि हम अभी हमने आपको बताया कि जो सोडियम है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेल है, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दूसरे वाले में 8 जाएगा, और जो तीसरा होगा उसमें 1 जाएगा। ये रहा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल पोटेशियम का। तो पोटेशियम के पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे सेल की संख्या 4 है, और हमने अभी आपको बताया कि कुछ रूल्स होंगे जिनको हम तीसरे सेल से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए डायरेक्ट 9 नहीं हुआ है, इसके कुछ रूल्स हैं। देखो रूल क्या है कि जब किसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब किसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद एक नया सेल बन जाता है। जैसे इसके पहले में है 2, दूसरे में है 8, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तीसरे में गए होंगे, इस वाले सेल में आए होंगे। तो जैसे वो इस वाले सेल में आए होंगे तो ये 8 हुआ होगा, जैसे 8 हुआ होगा एक चौथा सेल यहाँ पे बन गया होगा, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथे में चला गया। तो आप बोल सकते हैं कि तीसरे में भी तो जा सकता था। इसका एक रूल है, याद रखिएगा। पहला रूल कि जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो एक नया सेल बन जाता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, यहाँ पे 8 है, जैसे 9 होगी तो इसमें 9 भर करके वो इसमें भरेगी। कितनी भरेगी? 2 भरेगी। 1 होगा, फिर 2 होगा, जैसे ही ये 2 हो जाएगा
फिर से वापस से भरना स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब है कि जो नया सेल रहेगा, जो 8 वाले के बाद बनती है, जो नया सेल रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे तो उसके पहले वाला सेल फिर से भरना स्टार्ट करेगा। कब तक भरेगा? जब तक उसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। अब एक और एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे आप कैल्शियम का और जिंक का देखेंगे। अब देखिए कैल्शियम के पास टोटल है 20 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पहले वाले सेल में भरा जाएगा 2, दूसरे वाले में भरा जाएगा 3, और जैसे ही इसमें 3 होगा, मतलब सॉरी, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, अब जैसे इसमें 8 होगा तीसरा सेल बन जाएगा। अब तीसरे में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 8 कंप्लीट होंगे नया सेल बन जाएगा। अब जैसे इसमें नया सेल बनेगा तो फिर उसके बाद 8 वाला तब तक नहीं भरेगा जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। अब जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बस इतना है ही। अगर इसके बाद अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर ये वाला सेल इसके पहले वाला सेल भरेगा। अब इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने के लिए जिंक का एग्जांपल आप लीजिए। जिंक में होते हैं टोटल 30 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें किस तरह से भरा है। अब देखिए पहले में गया 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए नया सेल बना जिसमें गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम पहले से जानते हैं कि पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जैसे ही तीसरा सेल है, जो तीसरा सेल हुआ, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 8 हुआ। तीसरे सेल में हुआ होगा 1 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, फिर उसके बाद हुआ होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे तीसरे वाले में तीसरे वाले में जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, उसके बाद नया सेल बन गया होगा। ये हो गया नया सेल, ये हो गया भाई नया सेल। इसमें हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है। तो जैसे 8 के बाद 9वां इलेक्ट्रॉन हुआ होगा वो इसमें भरा होगा, यानी कि चौथे वाले इसमें भरा होगा। फिर उसके बाद जैसे 9 से 10 इलेक्ट्रॉन हुआ होगा वो इसी में भरा होगा। 2 हो गए। अब हम जानते हैं कि जैसे ये 2 हो जाएगा इसके बाद इसके आगे इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगी, वो ये फिल होना स्टार्ट करेगा। फिर इसके बाद ये 8 से हुआ होगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जैसे ये 8 से हो गया होगा 18 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद 18 के बाद जैसे 19वां इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, मतलब 19 समझ लीजिए, वो ये स्टार्ट हुआ होगा 2 से 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8। अब जैसे इसमें 8 हुआ होगा, अगर अब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नए सेल में जाएंगे। एक एग्जांपल और समझिएगा। ये एग्जांपल देखिए 37 का है। मान चलिए कोई तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 37 है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हुई है, ध्यान सुनिएगा। 2, 8 को मान लीजिए तो कंपलसरी है, होता ही है। अब 2, 8 के बाद टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। भाई 2, 8 हो गया टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब जो 11वां इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे भरेगा। 11वां इलेक्ट्रॉन माने 1 इलेक्ट्रॉन। भाई 8, 2, 10 ऑलरेडी पहले से है भैया, 8 है, 10, 2, 10। अब 11वां इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से फिल कर रहे हैं, मतलब यहाँ से आप समझ लीजिए इतने से। अब 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 2 हुआ, 3 हुए, 4, 5, 6, मतलब समझ लीजिएगा 7, 8। जैसे इस वाले में, ठीक है, माने आप समझिए ऐसे मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हम तीसरे वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है तीसरा सेल, चौथा सेल और ये 5वां सेल। आपको सब समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए थे इसमें। अब यहाँ पे तीसरे वाले में क्या हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन आया, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ऐसे करके कितने हो गए टोटल। जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। पहले 1 जाएगा, उसके बाद 2 जाएगा, फिर उसके बाद अब तब तक इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये टोटल 18 ना हो जाए। जब ये 18 हो गया तो उसके बाद ये 2 वाला भरना स्टार्ट करेगा। ये कितना भरेगा भाई, 8 तक। जैसे 2 से 8 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये भरेगा, कितना भरेगा, 18 तक। ये जब 18 हो जाएगा तो फिर ये भरना स्टार्ट करेगा। जब ये 8 हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक नया सेल बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक थोड़ा सा एग्जांपल और आप और समझ लीजिएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, कोई एलिमेंट नहीं लेते, बस समझने वाली बात है।
ध्यान सुनिएगा, जैसे कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व ले लीजिएगा, जैसे उसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन है, हम एक अननोन की तरह मान के चलेंगे। जैसे हमने पहले सेल में भर लिया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भर लिया हमने 3, अब हम तीसरा भरेंगे। कब तक भरेंगे? स्टार्ट होगा 1 से लेकर कितना, जैसे ये 8 हो जाएगा, एक नया सेल बन जाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो ये वाला है सेल, ये भरना स्टार्ट करेगा। कब तक भरेगा? जब तक ये 18 ना हो जाए। तो जैसे ये 18 हो जाएगा, उसके बाद फिर से ये भरना स्टार्ट करेगा। ये जो सेल रहेगी ये भरेगी, और ये कब तक भरेगी? जब तक ये 18 ना हो जाए। ठीक है, जैसे ये 18 हो जाएगी, सॉरी, इसके 18 होने के पहले ये 8 होगा, 2 सेल यहाँ भरेगी, फिर ये 18 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब जैसे 8 फिर 2, थोड़ा सा देखिएगा। तो हम बता रहे थे कि जैसे पहले होगा 8, इधर हो जाएगा 2, फिर होगा ये 18 तक, फिर हो जाएगा ये 8, जैसे ये 8 होगा, इधर हो गया 2, फिर ये 18, ये 8, इधर 2, ये 18, ये 8, फिर से 2, इसी तरह से भरते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है संयोजकता का। तो संयोजकता होता है कि भाई, अगर इसका एक डिफिनीशन है, जितने मतलब एलिमेंट्स होते हैं अपने संयोजकता के अनुसार ही जो रहते हैं वो बॉन्ड का निर्माण करते हैं। आप कह सकते हैं कि जब कोई तत्व जितने ही इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है, उस तत्व की संयोजकता उतनी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक छोटा सा एक ट्रिक बताया है संयोजकता के लिए, और ये ट्रिक आपको मतलब कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये सिर्फ आपको हमारे ही मतलब मेरे ही द्वारा ही प्राप्त मिलेगा, और इसके बहुत सारे अभी आगे बहुत सारे इसके रूल्स हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो 1 से 7 तक दिखाया गया है, ये अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो ये नीचे दिखाया गया है ये संयोजकता है। ठीक है, अब ये संयोजकता का परिभाषा नहीं है। संयोजकता का परिभाषा यही होता है, मतलब जुड़ने की क्षमता। जब कोई तत्व दूसरे तत्व से जितने इलेक्ट्रॉन से मतलब जुड़ता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को दे करके या ले कर या साझेदारी करके जुड़े, उसकी संयोजकता उतनी होती है। अब इसी फार्मूले का हम यूज़ करके हम आपको बताएंगे कि किस तरह से केमिकल इक्वेशंस को बनाया जाता है। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 3, 6 का 2, 7 का 1 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हम वही वापस वाले एग्जाम्पल पे हम आएंगे। यहाँ पे हमने देखेंगे, हमें देखते हैं कि हमने पहले बताया था कि जो यहाँ पर N2 है वो अपक्रिया करके H2 के साथ अपक्रिया करके NH3 बनाया है। तो इस चीज़ को समझने से समझेंगे कि यहाँ पे NH3 कैसे आया। अब देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसीलिए हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ही बता दिया। तो पहले में हो जाएगा 2, दूसरे में हो जाएगा 5। भाई 8 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन होता है। जब 2 पहले में हो जाएगा तो बस 5 बचेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 5 के नीचे 3 लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ देखिएगा नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई? 3। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इसके पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे हो गया 1। अब हमको क्या करना है कि नाइट्रोजन को हमने लिख दिया नाइट्रोजन, और इसके ऊपर हमने लिख दिया इसकी संयोजकता। हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे लिखा और हाइड्रोजन की संयोजकता इसके ऊपर कर दी। अब हम यहाँ पे क्या रहे हैं कि नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन की वैलेंसी और हाइड्रोजन के सामने नाइट्रोजन की वैलेंसी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो N का 1 हो, नाइट्रोजन का यहाँ पे हो गया है 3, जो हाइड्रोजन के बगल में हो गया है, और नाइट्रोजन का 1। अब यहाँ पे आप देखिएगा 1 को हम जब नहीं लिखेंगे तो बचेगा NH3, जो यहाँ पर आपका आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे NH3 आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे मिला गया क्लोरीन, यहाँ पे बना है NaCl। सेम रूल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया, 11 होता है। तो पहले में हो गया 2, दूसरे में हो गया 8, लास्ट में बचा 1।
तो इसके अंतिम में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब देख सकते हैं जिसके नीचे 1 है, एक जिसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है। अब यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन पे सोडियम की वैलेंसी हो गई है 1, सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2, 8, 7। अब जिसके अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। उसके हिसाब से जो क्लोरीन है इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सेम वही रूल फॉलो करेंगे। हमको करना क्या है कि सोडियम के ऊपर सोडियम की वैलेंसी, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन की वैलेंसी, उसको एक्सचेंज कर देना है। तो 1 हम लिखते नहीं, 1 नहीं लिखेंगे तो बचेगा क्या आपका NaCl। एक एग्जाम्पल और, अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पर है हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो आया 2 और 4। तो 4 की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑलरेडी 1 है। तो हमने क्या किया कि कार्बन के ऊपर कार्बन की वैलेंसी लिखी और हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखी और वैलेंसी को एक्सचेंज किया, जिसके कारण कार्बन के पास हो गया 1 और हाइड्रोजन के हो गया 4। 1 नहीं लिखते तो बचेगा क्या? ये CH4। अब थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन करने से पहले सबसे पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम उसकी वैलेंसी निकाल लेंगे। वैलेंसी निकालने के बाद वैलेंसी को एक्सचेंज कर देंगे, आपकी जो केमिकल का जो इक्वेशन रहेगा वो आ जाएगा। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इसमें कोई भी जो अपक्रिया है उसको हमने इक्वेशन जो है उसको हमने बैलेंस करना नहीं सिखाया है, इसको हम नेक्स्ट बताएंगे। अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक पे ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम डिटेल से बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।